चंद्रमा जो हमारी भावनाओं का स्वामी है, जब उस पर ग्रहण लगता है तो सिर्फ आकाश ही नहीं अंधकारमय होता, बल्कि मन, तन और भाग्य पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस अंधकार के बाद कुछ ऐसे रहस्यमयी उपाय किए जाएं तो जीवन की हर रुकावट, हर दुख और हर बाधा पल भर में दूर हो सकती है। आज मैजेस्टिक मंत्रास में हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बाद के वो गुप्त और चमत्कारी उपाय जिनसे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य अपने आप आने लगता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा की दिव्य किरणें असंतुलित हो जाती हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को बहुत संवेदनशील समय माना गया है। लेकिन जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही ग्रहण के बाद का समय आध्यात्मिक साधना और उपायों के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भर रहा होता है और जो भी साधना, दान या उपाय किए जाते हैं, उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों, पारिवारिक कलेश खत्म ना हो, धन की कमी बनी रहे या फिर मन हमेशा बोझिल और बेचैन हो, तो क्या आप इसे संयोग मानेंगे? नहीं, यह ग्रहों और ऊर्जाओं का खेल है और चंद्र ग्रहण के बाद का समय वह स्वर्णिम अवसर है जब आप इन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किए जाने वाले 11 चमत्कारी उपाय। उपाय नंबर 1, ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले स्नान करें। गंगा जल, दूध या तुलसी मिश्रित जल से स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। यह शरीर और आत्मा से ग्रहण की नकारात्मकता को दूर करता है। उपाय नंबर 2, ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण पुनः पवित्र हो जाता है। उपाय नंबर 3, ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यह उपाय चंद्रमा की शांत ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख शांति लाता है। उपाय नंबर 4, ओम चंद्राय नमः। ग्रहण के तुरंत बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मानसिक तनाव दूर करता है और मन को स्थिर करता है। उपाय नंबर 5, ग्रहण के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है। यह कर्म न सिर्फ पुण्य देता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। उपाय नंबर 6, ग्रहण काल में रखा गया भोजन अपवित्र हो जाता है, इसलिए ग्रहण के बाद तुलसी पत्र जल में डालकर पीना चाहिए। यह शरीर से हर तरह की अशुद्धि और रोग कारक प्रभाव को दूर करता है। उपाय नंबर 7, ग्रहण के बाद भगवान शिव को जल, बेल पत्र और कच्चा दूध अर्पित करें, क्योंकि शिव ही हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इससे आपके जीवन की सारी बाधाएं कटने लगती हैं। उपाय नंबर 8, अगर आप मोती या चंद्र से जुड़े किसी भी रत्न को धारण करते हैं, तो ग्रहण के बाद उसे गंगा जल में धोकर पुनः धारण करें। यह रत्न की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। उपाय नंबर 9, ग्रहण के बाद पीपल के पेड़ और तुलसी को जल चढ़ाएं। यह पितृदोष, चंद्र दोष और पारिवारिक कलह को मिटाने में चमत्कारी असर करता है। उपाय नंबर 10, क्योंकि ग्रहण राहु केतु के कारण ही लगता है, इसलिए ग्रहण के बाद इनकी शांति के लिए मंत्र जाप या साधना करने से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
उपाय नंबर 11, ग्रहण के बाद 15 मिनट मौन साधना या ध्यान करें। इससे मन की सारी अशांति दूर हो जाती है, आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। कल्पना कीजिए, जब आपके घर में शांति हो, धन समृद्धि सहज ही आने लगे और मन हर पल प्रसन्न रहे, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और यह सब संभव है यदि आप इन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों को ग्रहण के बाद करते हैं। याद रखिए, ग्रहण का अंधकार हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन आपके द्वारा किए गए ये उपाय आपके जीवन में स्थायी प्रकाश लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी चंद्र ग्रहण के बाद अपना जीवन शुभ और मंगलमय बना सके। धन्यवाद।